नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने भारत के टेक सेक्टर को नई दिशा दे दी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भारत में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है। केवल अमेज़न ही अगले कुछ सालों में भारत में $35 बिलियन का निवेश करने जा रही है और नए निवेश के बाद कंपनी का कुल भारत में निवेश 2030 तक $75 बिलियन से ऊपर पहुंच जाएगा। इतना बड़ा निवेश अचानक क्यों? भारत में ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को यहाँ इतना बड़ा मौका नजर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी या कम होंगी? साथियों, आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं 2014 से, क्योंकि यहीं से समझ आता है कि अमेज़न भारत में किस यात्रा से गुजरी है और आज का $35 बिलियन का निवेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। साथियों, 2014 में जेफ बेजोस खुद भारत आए थे। उन्होंने मुंबई में एक इवेंट में 2 बिलियन के निवेश का ऐलान किया था और हाथ में $2 बिलियन लिखा हुआ एक कार्ड पकड़े हुए तस्वीर उनकी काफी वायरल हुई थी। उस समय भारत का ई कॉमर्स सेक्टर शुरुआती दौर में था। इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी, डिजिटल पेमेंट्स बेहद कम होते थे, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बेजोस ने कहा था कि भारत अगला बड़ा डिजिटल मार्केट बनने जा रहा है और आज 10 साल बाद उनकी ये बात सच होती हुई दिख रही है। अब 2025 में अमेज़न का कहना है कि वो भारत में $35 बिलियन का नया निवेश करेगी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अमेज़न सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि भारत को एआई और क्लाउड का एक ग्लोबल हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब अगर कंपनी $75 बिलियन किसी देश में इन्वेस्ट कर रही है, तो साफ है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी पावर बनता जा रहा है। साथियों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भी भारत आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद घोषणा की कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17.5 बिलियन का निवेश करने जा रही है, वो भी सीधे एआई पर। नडेला ने साफ कहा कि जो देश अभी एआई की लहर को पकड़ लेगा, वही दुनिया की अगली डिजिटल इकोनॉमी तय करेगा और अगर कोई देश इससे चूक गया तो फिर वापसी कठिन होगी। गूगल पहले ही भारतीय टेक सेक्टर में बड़ा निवेश कर चुका है और वो एआई और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से अपना खर्च बढ़ा रहा है। साथियों, अगर कुल मिलाकर देखें तो केवल 3 कंपनियां अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अगले 5 सालों में भारत में $70 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये निवेश सिर्फ कंपनी के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इससे भारत की डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, क्लाउड टेक्नोलॉजी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सबसे बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में वाकई इतना बड़ा मौका है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस समय दुनिया की पूरी इकोनॉमी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ग्लोबल रिसेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, राजनीतिक तनाव, ये सब दुनिया के कई देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस माहौल में भी भारत इस साल जनवरी से अब तक लगभग $135 बिलियन का एफडीआई अपने यहाँ ला चुका है। सरकार को उम्मीद है कि इस साल कुल विदेशी निवेश $150 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। ये आंकड़े अपने आप में एक रिकॉर्ड है साथियों, और ये तब आ रहा है जब दुनिया भर में निवेश सूख रहा है। यानी दुनिया भर में जब चुनौतियां हैं, तब भारत ग्लोबल कंपनियों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद मार्केट बनकर उभरा है। और यही वजह है कि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां यहाँ इतनी तेजी से पैसा लगा रही हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है साथियों, अकेले टेक सेक्टर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में निवेश का माहौल गर्म है। अभी करीब 750 से 800 नए निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में है, जिनकी कुल वैल्यू लगभग $65 बिलियन है। इसमें एआई, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, बैंकिंग सभी सेक्टर शामिल है। बैंकिंग सेक्टर में ही इस साल $5 बिलियन का निवेश हो चुका है। साथियों, अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की कि क्या एआई की वजह से नौकरियां जाएंगी? क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? ये डर आज सभी के मन में है, खासकर तब जब पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने ले ऑफ किए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एआई के पहले चरण में कंपनियां लागत कम करने और ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जैसे ही सेक्टर परिपक्व हो जाता है, एआई आधारित नई नौकरियां तेजी से पैदा होती हैं। जिस तरह इंटरनेट ने नई नौकरियां, नए स्टार्टअप्स और नए स्किल्स को जन्म दिया है, उसी तरह एआई भी लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है। एआई पर जो $70 बिलियन का निवेश आ रहा है, उसमें डेटा इंजीनियरिंग से लेकर मशीन लर्निंग,
ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हर सेक्टर में स्किल्ड लोगों की भारी जरूरत पड़ी है। एआई प्रोजेक्ट्स सिर्फ मशीनों से नहीं चलते, उन्हें प्लान करने, ट्रेन करने, मॉनिटर करने, ऑपरेट करने, मैनेज करने और अपडेट करने के लिए हजारों लाखों लोगों की जरूरत होती है। इसलिए जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरेंगे, नौकरियों के नए रास्ते खुलते जाएंगे। अब एआई सिर्फ टेक सेक्टर को ही फायदा नहीं देगा, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ-साथ एआई का इंटीग्रेशन होगा। फार्मा कंपनियां रिसर्च और प्रिडिक्शन के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगी। एनर्जी सेक्टर, खासकर ग्रीन एनर्जी, एआई ड्रिवेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करेगा। डेटा सेंटर्स अपने आप में लाखों स्किल्ड नौकरी पैदा करेंगे, क्योंकि उन्हें डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी और ऑपरेशन के लिए बड़ी टीम चाहिए होती है। सरकार का फोकस मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और एआई फॉर ऑल पर है, जिसकी वजह से भारत निवेश के लिए सबसे मजबूत मार्केट बन रहा है। सस्ते डेटा, करोड़ों यूजर्स का मार्केट, तेजी से बढ़ता डिजिटल पेमेंट सिस्टम और लगातार मजबूत होती इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर भारत को ग्लोबल टेक कंपनियों की पहली पसंद बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आम युवाओं को इससे क्या फायदा होगा। साथियों, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले 5 से 10 साल में एआई, डाटा क्लाउड्स और डिजिटल सेक्टर में स्किल लोगों की भारी मांग होगी। जो युवा इन स्किल को सीख लेंगे, उनके लिए करियर के दरवाजे बहुत तेजी से खुलेंगे। आज कंपनियां सिर्फ डिग्री से प्रभावित नहीं होती, वह स्किल देखती हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स, एआई टूल्स, एमएल मॉडलिंग, क्लाउड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, यूएक्स डिजाइन, प्रोग्रामिंग और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकलता है कि अमेज़न का $35 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट का $17.5 बिलियन और गूगल का तेजी से बढ़ता निवेश, ये सब भारत को दुनिया की एआई कैपिटल बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, नए टेक सेंटर बनाएगा, लाखों नौकरियां पैदा करेगा और देश को डिजिटल सुपर पावर की तरफ ले जाएगा। दुनिया भारत को अब सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि इनोवेशन हब के रूप में देख रही है। साथियों, आने वाले साल एआई के होंगे, डेटा के होंगे और डिजिटल इंडिया के होंगे और भारत इस रेस में आगे निकलने की पूरी क्षमता रखता है। और यही वजह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में इतना बड़ा दांव लगा रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये गहरी रिसर्च वाली कहानी आपको समझ आई होगी कि अमेज़न का $35 बिलियन का निवेश सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि भारत के ब्राइट फ्यूचर का एक बड़ा संकेत है। तो दोस्तों, मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।